इसका डायग्राम एक बार में सर बता दिए हैं खींचने के लिए। नहीं हमसे नहीं, दिमाग खराब हो जाता है। मतलब सर बताए हैं इसको, दिमाग खराब होता होगा बनाने में। हाँ बना लेते हैं, फिर भी लगता होगा, दिमाग तो लगता ही होगा। हाँ। हाँ? अब हो जाएगा, खत्म है, एक दो क्लास में हो जाएगा। कितना नंबर पे? 70, 71, 71। ओ टाइप था ना, लिखिएगा, टाइप लिखिएगा। टाइप लिखेंगे, कितना नंबर टाइप हो जाएगा, जो भी हो जाए लिखिएगा। व्हेन सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस इज डिक्रीज लिखिएगा, जब जब क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य को एक्स रुपये, जब क्रय मूल्य या, सॉरी तथा के जगह या, क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य को एक्स रुपया से कम या अधिक किया गया, लिखिएगा तो। सवाल लिखिएगा, इस पर सवाल लिखिएगा। किसी वस्तु को बेचने से, किसी वस्तु को बेचने से, किसी वस्तु को बेचने से, बेचने से, बेचने से 20% लाभ होता है, 20% लाभ होता है। किसी वस्तु को बेचने से 20% लाभ होता है, लाभ होता है यदि 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 विक्रय मूल्य को 200 रुपया बढ़ा दिया जाए, 200 रुपया बढ़ा दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, कामा तो विक्रय मूल्य को 200 रुपया बढ़ा दिया जाए, कामा तो लाभ 25% हो जाता है, लाभ लाभ 25% हो जाता है, लाभ 25% हो जाता है, कामा तो इस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें, इस वस्तु का
इस वस्तु का इस वस्तु का इस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए पहले इसका बेसिक बताते हैं, उसके बाद डायरेक्ट बताएंगे। कहा गया कि किसी वस्तु को, वस्तु क्या हमें पता नहीं, किसी वस्तु को जो है 20% लाभ पर बेचा जाता है, यानी 120% पे बेचा जाता है। अब अगर कहता है ये 20% लाभ पर बेचा जाता है, मतलब 120% सेलिंग प्राइस होगा। अब कहता है कि अगर 200 रुपया अधिक होता, विक्रय मूल्य को कितना बढ़ा दिया जाता, 200 रुपया बढ़ा दिया जाता, तो कहता है लाभ जो है 25% हो जाता, यानी अब विक्रय मूल्य 125% हो जाता। तब बताइए ये भी विक्रय मूल्य, ये भी विक्रय मूल्य, दोनों विक्रय मूल्य LHS RHS बराबर। क्या कहा गया कि किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, यदि वह 200 रुपया अधिक में बेचता, 200 रुपया अधिक में बेचता, इसलिए विक्रय मूल्य में प्लस किए हैं। खरीद अगर 200 रुपया कम में खरीदता तब नहीं होता, या 200 रुपया अधिक में खरीदता है, ये नहीं होता। विक्रय मूल्य में वृद्धि किया गया है। किस में वृद्धि किया गया है? विक्रय मूल्य में। यानी 200 रुपया अधिक में बेचता तो 25% का क्या होता, लाभ होता, तो 125% का होता। अब एक बात बताइए, सेम जाति को इधर उधर कर लेंगे तो ये घट जाएगा, यानी 5% और 5% बराबर 200, तो 1% बराबर 40, मूलधन कितना होता है? 100% बराबर 4000। पहले इसको लिख लीजिए, उसका ट्रिक बताते हैं। क्लास के मामले में बहुत शिकायत है, वो हम कह देंगे नीतीश जी, आज सर से बात करते हैं, सबका ठीक हो जाएगा। गर्मी बहुत है, गर्मी तो है ही, क्या कीजिएगा। आए हाँ, कभी क्लासरूम में आके देखिए, लड़का सब 55-60 डिग्री में पढ़ रहा है, एगो लड़का का तो खून खोल रहा है। गर्मी तो है ना, क्या कीजिएगा, जो है सो है। अरे इससे भी ज्यादा गर्मी हो जाएगा तैयो बिहार का लड़का पढ़े लाइए जाएगा क्या? सब को बिहार में विद्यार्थी के गर्मी तरमी नहीं लगता है, गमछा काहे ना लेना पड़े। हाँ पानी में बैठ के पढ़ लेगा, लेकिन पढ़ेगा जरूर। क्या? चलिए, बिहार का आदमी जिद्दी होता है, करेगा तो करेगा। अब आ जाइए, पेज खत्म, ऊपर चलते हैं। अब पता है, जब भी अगर विक्रय मूल्य में वृद्धि या कमी किया जाए, किसमें? विक्रय मूल्य में छेड़छाड़ किया जाए, वो भी एक ही बार विक्रय मूल्य में, तो याद रखिएगा, एक में लाभ प्रतिशत रहे, दूसरे में भी लाभ प्रतिशत रहे, तो ये घट जाएगा। एक में हानि प्रतिशत रहेगा, एक में लाभ प्रतिशत रहेगा, दोनों प्रतिशत जुड़ जाएगा। दोनों में हानि भी रहेगा तो भी घट जाएगा, हानि भी रहेगा, दोनों क्या हो जाएगा? घट जाएगा। जैसे इस सवाल में क्या था कि एक बार हो रहा था 20% लाभ, 20% का लाभ, और जब विक्रय मूल्य में बढ़ा दिया गया 200 रुपया, 200 रुपया बढ़ा दिया गया, तो कितने का लाभ हो गया? 25% का क्या हो गया? 25% का लाभ हो गया। तो एक बात बताइए, दोनों में लाभ था ना, दोनों में लाभ था, तो इसको क्या करेंगे? घटा देंगे, यानी 5% बराबर क्या? 200। लेकिन एक और बात, ये तब करेंगे जब विक्रय मूल्य में छेड़छाड़ होगा। विक्रय मूल्य को 200 रुपया से बढ़ाएगा या कम करेगा, क्रय मूल्य को नहीं। ऐसा भी सवाल बनता है कि किसी वस्तु को 200 रुपया लाभ पर बेचा जाता, सॉरी 20% लाभ पर बेचा जाता है, यदि क्रय मूल्य को 200 रुपया कम कर दिया जाता,
किसको कम कर दिया जाता है? या क्रय मूल्य को 200 रुपया बढ़ा दिया जाता है। तो क्रय मूल्य को बढ़ाएगा या घटाएगा, तब ऐसा मत कीजिएगा। ये कब होगा? जब विक्रय मूल्य को घटाया या बढ़ाया जाए। तब 5% बराबर 200, तो 1% बराबर 40, तो 100% बराबर 4000, 100% बराबर 4000। इसको वो अलग चीज लिख लीजिए तो, ताकि रिवीजन करते समय आसान रहेगा। ये किस में छेड़छाड़ होना चाहिए? विक्रय मूल्य में। याद रखिएगा, विक्रय मूल्य में घटाए या विक्रय मूल्य में बढ़ाए, तब ऐसा करेंगे। वीडियो के मामले में शिकायत है ना? बहुत सारा लड़का बोला है। आते हैं, सवाल है अपने पास, दिए हैं सवाल, सारा टाइप दिए हुए हैं, है सवाल। आ जाइए। तो एक बात बताइए, एक में लाभ एक में हानि, जोड़ देंगे, दोनों में लाभ दोनों में हानि, घटा देंगे। आ जाइए। यहां पे कहता है कि सर एक व्यापारी 20% हानि पर बेचता है। यदि विक्रय मूल्य को 100 रुपया बढ़ाया जाए, किसको 100 रुपया बढ़ाया? विक्रय मूल्य में छेड़छाड़। तो कहता है लाभ कितना होता है? एक में हानि एक में लाभ, क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 25% का वैल्यू 100 रुपया, तो 1% 4 रुपया, तो 100% 400, 100% 400 लिख लीजिए। लेकिन ये काहे हुआ? क्योंकि विक्रय मूल्य को बढ़ाया या घटाया गया? बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। सुपर 50 टेस्ट। अच्छा, सुपर 50 कह देंगे, ऑनलाइन कर देगा अगले सप्ताह से। हो गया। चले आगे। कहता है एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया। यदि वस्तु को 25% लाभ पर बेचा जाता तो उसे 15 रुपया अधिक आमदनी होता। 15 रुपया अधिक आमदनी होता मतलब विक्रय मूल्य के कारण या क्रय मूल्य के कारण? विक्रय मूल्य में ना 15 रुपया बढ़ गया होगा, तो एक्स्ट्रा आमदनी हुआ। क्योंकि क्रय मूल्य में, क्रय मूल्य हमेशा फिक्स रहता है। क्रय मूल्य हमेशा क्या होता है? फिक्स। तो एक बात बताए, दोनों में लाभ घटेगा। तो 5% बराबर 15 था, 1 बराबर 3 था, 100 बराबर 100 बराबर 100 बराबर 300 कर लीजिएगा। तीन सौ बना लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी को 300 बना लीजिएगा। मैराथन में मजा आया था? किए थे? क्या बजे रात तक किए? 2 बजे तक? 6:30? 2 बजे तक? 2 बजे तक बहुत सारे किए हैं, उसके बाद सो गए। हाँ, चलिए। क्लास में गिर गया? हाँ हाँ, नींद सही बात है। वो लड़का क्या किया, नींद आ रहा था तो पीछे में हम बोले जाके सो जाइए। अब बेंच पे सोया, बच्चा गिर गया। हम थोड़ी ना कहें कि अपने इधर झांसर मारे और उधर छत पे भागा, कोई नीचे भागा, आप फिर घुस गया। हाँ फिर घुस गए। क्या कीजिएगा। हाँ, झांसर तो मार मार के भगाए, कोई जाइए नहीं रहा था। 2 2 बार मारे तो भागा ऐसा। अच्छा, कोई बात नहीं है। कहता है एक व्यक्ति 5% हानि के बदले 5% लाभ पर बेचता है, तो 5 रुपया अधिक प्राप्त होता है, मतलब विक्रय मूल्य एक्स्ट्रा हो गया। तो एक में हानि एक में लाभ, 10%, 10% का वैल्यू 5 रुपया, तो 100% का वैल्यू 50 रुपया। 100% 50 रुपया। क्या
कहता है किसी वस्तु के विक्रय मूल्य को 3 रुपया बढ़ाया जाए, किसको बढ़ाया? तो 7.5% हानि, 7.5% लाभ हो जाता है, तो एक में हानि एक में लाभ, जोड़ देंगे, जोड़ेंगे कितना आएगा? 15% बराबर 3, तो 1% बराबर 3/15, 5 नहीं, ये नीचे जाएगा, परसेंटेज का वैल्यू नीचे जाता है। 1% बराबर 3/15, तो 100%, तो 100 से क्या करेंगे? गुना कर देंगे, 100 से गुना कर देंगे, 100% आ जाएगा। तो 3×5 = 15, 20×5 = 100, क्या हो जाएगा? 20 रुपया हो जाएगा। कुछ है? कुछ नहीं है, चले आगे, चलिए। किसी विक्रय मूल्य को 162 रुपया बढ़ाया गया, किसको बढ़ाया गया? तो एक में हानि एक में लाभ, क्या करेंगे? जोड़ देंगे, तो 9 7 36, 36 का वैल्यू, तो 1 का वैल्यू, तो 100 का वैल्यू हो जाएगा, निकाल सकते हैं। 100 बराबर 162 बट्टा में 36 गुना क्या? 100, कितना हो जाएगा? 450, 450। अपने असाइनमेंट का लेवल 1 अच्छे से बनाइएगा, बहुत अच्छे से समझ के, पूरा कॉन्सेप्ट उसी में है, हर एक टाइप का सवाल है, आपको टाइप एक भी नहीं छूटा है, कॉन्सेप्ट नहीं छूटा है। चले आगे। एक में यहां भी कहता है, सवाल पढ़िए तो, 15% लाभ पर बेचता है, यदि वस्तु को 18 रुपया अधिक में क्या करता? बेचता, तो 18% लाभ होता, यहां भी लाभ, यहां भी लाभ, क्या करेंगे? घटा देंगे, तो 3% का वैल्यू 15 18, तो 1 का 6, तो 600। कहता है एक वस्तु का विक्रय मूल्य 162 से बढ़ाया गया, है ना? पानी भी ले लीजिए, ठंडा पानी भी। रिपीट है, रिपीट है, छोड़िए, हटाइए। कहता है एक टीवी विक्रेता टीवी सेट खरीदता है और 10% लाभ पर बेचता है, यदि वह उसे 500 रुपया कम में खरीदता है। अच्छा, ये 500 रुपया जो कम किया, ये क्रय मूल्य को कम किया या विक्रय मूल्य को? अब ऐसा मत कहिएगा एगो में लाभ एगो में हानि जोड़ देंगे, या दोनों में लाभ दोनों में हानि घटा देंगे, नहीं। अब ये बात अलग हो गया, ये क्या हो गया? विक्रय मूल्य में कम और अधिक करेगा तब वैसा करेंगे, क्रय मूल्य में नहीं। अब देखे, बताए थे आपको दिए हुए सवाल, है ना? तो आ जाइए, कहता है कि टीवी विक्रेता एक टीवी सेट को खरीदता है और उसे 10% लाभ पर बेचता है, तो हम कहेंगे, मान लेते हैं टीवी सेट का क्रय मूल्य 100 था, तो 10% के लाभ पर सेलिंग प्राइस क्या होगा? 110 होगा, 100। अब कहता है 500 रुपया कम में क्या करता? खरीदता, तो ये 500 रुपया जो है वो क्रय मूल्य का अंतर है। किसका अंतर है? 500 रुपया कम में खरीदता तथा उसी मूल्य पर बेचता, यानी सेलिंग प्राइस उसका क्या है? 100, उसी मूल्य पर बेचता तो 20% का लाभ होता। एक मिनट, गर्मी भी तो बहुत ज्यादा है, दिमाग काम करना बंद कर देता है ना। पानी पी लेते हैं, ठंडा होगा तो दिमाग काम करेगा। देख रहे हैं, ये सब सवाल 4 बार 5 क्या बार बताए होंगे। दिमाग अगर गर्म हुआ मतलब इधर उधर हुआ तो वही सवाल पूछाएगा नहीं। मैथ है, चाहे 50 बार बना के काहे न रखे, एग्जाम में अगर दिमाग गड़बड़ाया
तो सब सब विद्वता निकल जाता है मैथ में। दिमाग ठंडा दिमाग क्या, इसलिए ना कहता है एग्जाम देने जाने से पहले आप बढ़िया से सो के जाइए। हाँ, आप पानी उनी का बोतल अपना रखे रहिए। और हालांकि हॉल में तो एसी उसी दिया रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि देखिए, एग्जाम एग्जाम देने देने जाइए ना, तो आराम से मतलब रात भर सोइए और एक दिन पहले सेंटर पे पहुंचिए। होटल उटल लेके अच्छा से सोइए और बढ़िया होटल लीजिए। पैसा बचवे के चक्कर में 200-400 वाला नहीं, एसी वाला कमरा लीजिए आराम से, 2 लड़का वाला एकदम मस्त रहे। नहीं, रात में आराम से सोइए अच्छा से, खाना पीना, खाना में लीजिए लाइट भोजन। खाना में क्या, लाइट भोजन जो आपका जल्दी पच जाए। जूस वूस पी लीजिए। शरीर आपका अच्छा होना चाहिए तभी दिमाग काम करता है, तो मामला हो जाता है गड़बड़। आपका कितना अच्छा तैयारी है ना, अगर उस दिन आपका दिमाग साथ नहीं दिया तो 2-4 क्वेश्चन लेके डूब जाएगा। ज्यादा नहीं, 4 क्वेश्चन लेके डूब गया, 4 क्वेश्चन लेके डूबा गया रिजल्ट। 4 ही क्वेश्चन से तो आगे पीछे हो रहा है सब, है ना। कहता है एक टीवी विक्रेता टीवी सेट को खरीदकर 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह 500 रुपया कम में खरीदता तथा उसी मूल्य पर बेचता तो उसे 20% का क्या होता है, लाभ होता है। तो टीवी सेट का क्रय मूल्य ज्ञात करें। बहुत बढ़िया। उसी मूल्य पर बेचता का मतलब होता है जिस मूल्य पर पहले बेच रहा था उसी मूल्य पर बाद में बेच रहा है, यानी पहले का विक्रय मूल्य और बाद का विक्रय मूल्य आपस में क्या है, बराबर। पहले जिस मूल्य पर बेच रहा था उसी मूल्य पर बाद में बेच रहा है। अब एक बात बताइए, परसेंटेज क्या गो है, 2 गो है, तो रेशियो मेथड आराम से लगेगा। हम कहेंगे सर 10% का मतलब होता है 1/10, यानी 10 क्रय मूल्य होगा तब विक्रय मूल्य 11 होगा। ये क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य, ये पहले वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य आया। अब दूसरी बार क्या हो जाएगा, 5 से 6 हो जाएगा। तो उसी मूल्य पर बेचता का मतलब विक्रय मूल्य आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो क्या यहां पर विक्रय मूल्य बराबर है, तो 6 का गुना 11 का गुना। अच्छा, क्यों किए, विक्रय मूल्य को बराबर करने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन में ही कहा गया है कि दोनों का सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब हम कहेंगे सर यहां से जो रेशियो बनकर निकलेगा ये 60 होगा, 66 होगा, ये आपका 55 होगा और ये क्या होगा, 66 होगा। अब कहा गया जो 500 रुपया जो कम किया गया, ये किसको कम किया गया, क्रय मूल्य को। था पहले का क्रय मूल्य 600, 55 हो गया, तो क्रय मूल्य कितने से कम हुआ, तब 5 की वैल्यू 500, तो 1 की वैल्यू 100, 1 की वैल्यू 100। तो हमसे कहता टीवी सेट का क्रय मूल्य ज्ञात करें, तो टीवी सेट का क्रय मूल्य तो 60 है, तो 60 की वैल्यू 6000, 60 की वैल्यू क्या हो जाएगा, 6000 आंसर हो जाएगा। लिख लीजिए, बैलेंस कर दिए, विक्रय मूल्य को क्या किए, बैलेंस कर दिए। कुछ है, कुछ नहीं है। जब दिमाग काम नहीं करेगा ना तो हल्को सवाल क्या लगेगा, भारी लगता है। हाँ, हाँ, लेकिन एक और चीज याद रहना चाहिए, विक्रय मूल्य में क्या है, तो ऐसा नहीं करिएगा सर लाभ है और लाभ 10% बराबर 500 आता है, 100% बराबर 5000। अब 5000 आंसर रहेगा तो मान लीजिएगा। हाँ हाँ, अच्छा उससे बगल वाला 6000। नहीं तो एग्जाम में 6000 लग जाए तो बढ़िया है क्या। अच्छा वो तरीका, वो लाभ लाभ में घटेगा, हानि में घटेगा, लाभ हानि में जुटेगा, वो कब होगा, विक्रय मूल्य में छेड़छाड़ हो, विक्रय मूल्य को कम या
अधिक किया गया हो तब होगा ये, ऐसे नहीं। ऐसे में कहा उसी मूल्य पर बेचता है, मतलब दोनों का विक्रय मूल्य बराबर। तो हम कहेंगे सर रेशियो से जब निकल जाएगा तो उसी मूल्य पर बेचता है, मतलब दोनों का विक्रय मूल्य को आपस में बैलेंस कर दिया और ये बैलेंस रेशियो आ गया। तो कहता है क्रय मूल्य को 500 रुपया कम किया गया। किसको कम किया गया? क्रय मूल्य को। क्रय मूल्य को पहले का क्रय मूल्य 60, बाद का क्रय मूल्य 55। तो रेशियो में कितना क्रय मूल्य कम हुआ? 5। 5 बराबर तो 1 बराबर 100। हमसे कहता है क्रय मूल्य बताएं तो 60, बाद का क्रय मूल्य पूछता 55, बाद का क्रय मूल्य पूछता 55, पहले का क्रय मूल्य 60। क्या कुछ है? बैलेंस कर दिए। चलिए इसी तर्ज पे सेम सवाल है, बनाइए तो आप लोग। सेम सवाल है, क्रय मूल्य को कम किया गया है। सीपीएसपी क्या है? क्रय मूल्य विक्रय मूल्य। बैलेंस कीजिए ना, विक्रय मूल्य को बराबर कर देना है। बैलेंस करने आता है ना? हाँ बैलेंस कीजिए। जानते हैं अभी आपको बैलेंस करने बता दिए ना, हमको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, उधर टाइम एंड डिस्टेंस वगैरह में, टाइम एंड वर्क वगैरह में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तुरंत बन जाएगा। आया इंदल जी, बनाइए ना। ऐप नहीं चल रहा, आज बोलेंगे सर को, बहुत सारा प्रॉब्लम है ऐप में। हाँ ए नंबर। चलिए 5% लाभ पर बेचा गया था, 20 से सॉरी 20 × 5 = 100, 20 से 21, 20 से 21, 15% लाभ, 20 से 23, 20 से 23, कौन बराबर है? अच्छा उसी मूल्य पर बेचा गया, उसी मूल्य का मतलब क्या है? विक्रय मूल्य। उसी मूल्य का मतलब विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया, विक्रय मूल्य कांस्टेंट हो गया। बनाइए। हाँ $11,500 बैलेंस करके बना लिए। चलिए हो गया, बैलेंस करके बना लीजिएगा ना, आ जाइए। अब एक बात बताए, थोड़ा बैलेंस करने में भी टाइम जा रहा है कि नहीं जा रहा है? थोड़ा तो टाइम जा रहा है, क्योंकि हम देखें कि कैलकुलेशन बढ़ गया, नहीं बढ़ गया इस वाले में? हाँ इस वाले में कैलकुलेशन नहीं बढ़ गया, गुना करने में कैलकुलेशन क्या हो गया? बढ़ गया। था एक काम करते हैं, इनवर्स पे बनाते हैं। देखिए मेथड वो होना चाहिए जो हार्ड एंड फास्ट हो, सवाल देखने के आंसर आ जाए, तभी है ना। एक बात बताइए, हाँ नहीं 78 बताएंगे, फिर 79 भी, दोनों सेम है सवाल है ना, आ जाते हैं। देखिए उसका भी बताएंगे, ये भी बताते हैं, देखिएगा। एक बात बताइए, रुपया पर केजी बराबर खर्च बटा खपत, हम लोग पढ़े थे। खर्च बटा खर्च कांस्टेंट हो जाता था तो भाव का इन्वर्स खपत, भाव का इन्वर्स खपत। अब सुनिए यहां पर एक बात बताइए,
हम लोग लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला पढ़े हैं। लाभ बट्टा लाभ गुना 100 बट्टा क्रय मूल्य। अच्छा एक बात बताइए, ये वाला फॉर्मूला देखेंगे। विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस माइनस एक्स बट्टा में क्या 100, ये भी लिखाए थे। अच्छा बट्टा में 100 को ही क्या हम लोग इस तरह से परसेंटेज से डिनोट कर दे, तो क्या हम लोग ऐसा कह सकते हैं 100 प्लस माइनस एक्स परसेंटेज बराबर एसपी बटा सीपी। देखिए क्या हम लोग ऐसा कह सकते हैं? सही है ना? अच्छा ऐसा कह सकते हैं, तो ये बताइए अगर एसपी कांस्टेंट हो जाए, एसपी क्या हो जाए कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब समझ रहे? हाँ कांस्टेंट हो जाए, तो ये बताइए कि 100 प्लस माइनस एक्स का इनवर्स होगा क्रय मूल्य का रेशियो। 100 प्लस माइनस एक्स का इनवर्स, प्लस माइनस ये बताएगा 20% का लाभ तो 120, अब 20% हानि 80। अब सुनिए यहां पे हम कहेंगे सर यहां पे 10% का लाभ हुआ और कहता है उसी मूल्य पर बेचता है। उसी मूल्य पर बेचने का मतलब विक्रय मूल्य कांस्टेंट है। अरे उसी मूल्य पर बेचने का मतलब क्या है? आपको बताया ना वह मान जो दो परिस्थितियों में बदलता नहीं है। पहले का भी विक्रय मूल्य वही, बाद का भी विक्रय मूल्य वही था। 100 प्लस माइनस का इनवर्स होगा क्रय मूल्य का रेशियो। तो आ जाइए यहां पहले बार में 10% लाभ पर बेचा तो 110, दूसरे बार में कितने का लाभ हुआ 20%, तो 120, 100 क्या 20। तो इसका इनवर्स किसका रेशियो क्रय मूल्य का था 12:11। यानी पहले का क्रय मूल्य अगर 12 होगा तो बाद का 11। तो क्रय मूल्य में कमी कितने की आई 1 की। तो 1 बराबर 500, 1 बराबर 500 तक टीवी का वास्तविक क्रय मूल्य यानी पहले का क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो 12 बराबर 12 पंचे 60। बात समझे? तो इतने में सवाल बन के रह जाएगा, इतने में सवाल बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। लिख लीजिए तो इसको। अच्छा ये कहां से निकाल दिए पता है? इनवर्स डायरेक्ट से। देखिए कि सेलिंग प्राइस आपका क्या था कांस्टेंट था। सेलिंग प्राइस क्या है कांस्टेंट है। बताएं पीछे बताएं, मैंने इतना गर्मी है हम भूल गए हैं कहा बताएं। लिख लीजिए, लिख लीजिए। डायरेक्ट विक्रय मूल्य का इनवर्स किसका रेशियो क्रय मूल्य का। लेकिन आपका विक्रय मूल्य यहां क्या है कांस्टेंट है। विक्रय मूल्य क्या है कांस्टेंट। कैसे पता चला विक्रय मूल्य कांस्टेंट है? उसी मूल्य पर बेचा है, उसी मूल्य पर बेचा है। लाभ नहीं 100 प्लस माइनस का इनवर्स हुआ है। देखिए यहां पे 100 प्लस माइनस का मतलब क्या 20% लाभ होगा तो 120, 20% हानि हुआ तो 80, उसका इनवर्स होना है। आप फॉर्मूले बताता है कि कौन किसका इनवर्स होगा, ये हम नहीं बताते हैं, कौन बताता है? एक बात बताए, मूल्य बराबर खर्च बटा खपत। खर्च कांस्टेंट होता था तो मूल्य का इनवर्स खपत। कुछ याद आया? ये निकल गया सब दिमाग से। तो एक बात बताइए डायरेक्ट इनवर्स पे इसको भी बनाइए तो बन गया। उसी मूल्य पर बेचता है मतलब क्या कांस्टेंट है विक्रय मूल्य। तब विक्रय मूल्य तो 105 हो जाएगा, 115 इनवर्स होगा क्रय मूल्य का रेशियो 27 अनुपात
21। तब विक्रय मूल्य कितने से घटा? तब 2 बराबर 1000। एक क्रय मूल्य 2 से घटा, 2 बराबर 1000, तो 1 बराबर 500, तो 23 बराबर 11,500। बैलेंस नहीं करना पड़ा। बैलेंस करने में देखे कि झोल था, है ना, टाइम लग रहा था, तो डायरेक्ट इनवर्स बता दिए, बन जाएगा अब। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ सरकार, या अगर विक्रयमूल्य में छेड़छाड़ करेगा तो एक में लाभ एक में हानि जोड़ देंगे, दोनों में लाभ दोनों में हानि घटा देंगे। क्रयमूल्य में छेड़छाड़ करेगा तो इनवर्स निकाल देंगे, क्रयमूल्य में छेड़छाड़ करेगा इनवर्स निकाल देंगे, बन जाएगा। कुछ है? चलिए, हाँ, ये स्पेशल टाइप, ये क्या आ गया? स्पेशल टाइप, खतरनाक टाइप ऑफ एलसीएम। टाइम हो गया, 56 हो गया। तो इस टाइप को कल देखेंगे। पूरे प्रॉफिट एंड लॉस का सबसे खतरनाक टाइप यही है ना। तब मिलते हैं कल की कक्षा में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।